मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। कराची इलाका सरजानी में जहां पे मुख्तलिफ़ तरीके से आप देखते होंगे कि चाहे प्लाट का मसला हो या घरों का मसला हो, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे वहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप सरगर्म है। कई बार पुलिस ने रेड भी वहाँ पे मारी, लेकिन अभी तक उनको कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिली जो कि उन लोगों को गिरफ़्तार कर सकें। मुख्तलिफ़ लोगों को गिरफ़्तार तो किया गया, लेकिन आज भी मकानों पे कब्ज़े हो रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। हम सफ़र पाकिस्तान वेलफेयर के चेयरमैन मोहसिन साहब हैं, उनका भी क्या मसला है आइए लेकर चलता हूँ, उन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या। मैं मोहसिन उलग हम सफ़र वेलफेयर पाकिस्तान का कराची डिवीज़न का सदर हूँ। मेरे साथ पिछले 4 से 5 दिनों के साथ कुछ मराइल चल रहे हैं, जिसने मुझे तकरीबन बहुत परेशान करके रखा हुआ है। जिसमें एक गुलशन सरजानी की वेलफेयर है, उसके हवाले से थोड़ा सा वो लैंड का काम कर रहे हैं उसमें, क्योंकि मेरा एक मकान था 240 गज़ जो कि गुलशन सरजानी फ़ेज़ 1 में है, तो उसके हवाले से जो है मैंने तकरीबन दरख्वास्त भी दी थी। आज मेरे पास जो है वो वेलफेयर रहमान ख़ान, उनका फ़ोन आता है कि आप हमारे ऑफिस आ जाए, थाने से जो है वो सब इंस्पेक्टर वगैरह आपको लिए आए हुए और आपकी दरख्वास्त आई हुई है। तो मैंने जो है उस मकान की दरख्वास्त पिछले 6 महीने से दी हुई थी। मेरे पास आज तक किसी थाने से या किसी इदारे से फ़ोन नहीं आया मेरी मदद के लिए। ये उसकी दरख्वास्त है 6 महीने की। इसके डॉक्यूमेंट्स टोटल मेरे पास हैं, ठीक है। इसमें बिला वजह जो है वो ये गुलशन सरजानी की वेलफेयर की टीम है, जिसके अंदर जो है ये रहमान ख़ान हो गए, आसिम उर्फ आसिफ लंगड़ा जो कि KDA के भाई जाली और FIR नामशुदा मुजरिम है, उसके साथ मिलके एक और है आसिफ नामी, जो कि मुझे सुबह उन्होंने अपने नंबर से फ़ोन किया और मुझे फ़ोन करके जो है मेरे मकान पे गए, वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को डराया धमकाया। उसके बाद मेरे पास रहमान ख़ान साहब का फ़ोन आता है और वो मुझे अपनी वेलफेयर में बुलाते हैं। तो वेलफेयर या थाना मुझे तलब करे तो मैं जाऊँ। अब इन्होंने मुझे बुलाया अपनी वेलफेयर में, क्योंकि मेरी भी एक वेलफेयर है। मेरे पास तो कोई ऐसा सीन नहीं है, ना मेरे पास लोग आते हैं ना मेरे पास लोग जाते हैं थाने से, ना मैं थाने के मामलात में जाता हूँ। मैंने खुद ने एप्लीकेशन दी हुई है, सब कुछ दी हुई है, मेरे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स है, इसके एग्रीमेंट है। हरासा करके कुछ लोग मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, कुछ लोग मुझसे 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, वरना हम कोर्ट में घसीट लेंगे, झूठी FIR में आपका नाम डाल देंगे। पिछले मुसलसल 1 हफ्ते तक मुझे टॉर्चर करी जा रहा है। दरअसल रहमान भाई इससे पहले मुझे परेशान नहीं कर रहे थे, उससे पहले सिर्फ जो है मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रहा था आसिफ लंगड़ा, आसिम उर्फ आसिफ लंगड़ा और कामरान चुई। ये दोनों वहाँ जाके बोल रहे थे कि 80 गज़ का मकान ले लो, आप ये कब्ज़ा हमें दे दो, जो मैंने फैमिली वहाँ बिठाई हुई है उनको, उनसे ये जाके उसको प्रेशराइज़ कर रहे थे। तो ये तो आज मेरे सामने आया, जो इन्होंने फ़ोन किया कि थाने से आपकी एप्लीकेशन आई है और ये आइए आप हमारे इदारे में आए, तो ये इस वजह से मैंने जो ये आज एक्शन लिया ही है। और ये एक फ़ाइल है मेरे पास, मैं आपको बताता चलूँ, दूसरे प्लाट की है। इसकी 2019 के अंदर मैंने अखबार दिया हुआ है, वो अखबार भी मेरे पास मौजूद है। इस मकान पे मेरा हुआ कब्ज़ा। जब मैंने थाने को इन्वॉल्व किया, सब कुछ किया, रहमान से इंक्वायरी गई, तो ये रहमान की खुद की बनाई हुई ये फ़ाइल है। उसको मुकर किया कि ये मेरे यहाँ की फ़ाइल नहीं है, इसमें उसकी वेलफेयर की पर्ची वगैरह हर चीज़ मौजूद है। वो इसको भी मानने से इनकार करते हैं। इसमें थाने का क्या किरदार है? थाने का किरदार अभी तो उन्होंने जैसे थाने का नाम लिया, वो कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाए आप, सब इंस्पेक्टर जो है वो थाने से आके आपका इंतज़ार कर रहा है, ये कर रहा है। तो मेरे को नहीं समझ में आता कि थाने का उसमें क्या किरदार है और क्या किरदार कशी है, मुझे नहीं पता। कल कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे थे कि हम तुम्हारा मैटर सॉल्व करा देंगे, तो 2 लाख रुपए हमें दे। फिर उसके बाद एक लोग आए, फिर उन्होंने भी मुझसे 1.5 लाख रुपए का तगादा किया। मैं पूरी रात इस वक्त डिस्टर्ब रहा, परेशान रहा, और अब जाके मैंने ये कदम उठाया जब मेरे पास फ़ोन आया। तो थाने की तरफ मैंने बिल्कुल, हमारे यहाँ कल से यहाँ पे लाइट नहीं है, एप्लीकेशन में टाइपिंग करवाने के लिए लगा हूँ। जैसी मेरी एप्लीकेशन टाइप होती है तो मैं इंशाल्लाह थाने से जाके खुद रब्ता करता हूँ। मेरा मुताला ये है कि मैं मेरी इसी जो कोशिश है, और आपके थ्रू, चैनल के थ्रू मैंने आपको जो इनवाइट किया, उसका कहने के इदारे का ये है कि मेरे साथ जो है वो इदारे खड़े हों। मैं अपील करता हूँ अपने सिंध गवर्नमेंट से, अपने अफसरान से, DG एसपेक्ट साहब से, DIG साहब से, सबसे अपील करता हूँ कि मेरे लिए इसमें मदद करें, क्योंकि इन लोगों ने मुझे झूठी FIR कटवाने का और इसका दावा किया। तमाम नंबर मेरे पास मौजूद हैं जिससे मुझे कॉल आई है। जी नाज़रीन, आपने देखा हम सफ़र पाकिस्तान वेलफेयर के चेयरमैन मोहसिन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि हमारे मकान को कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही, जो हमारे किराएदार हैं उनको धमकाया जा रहा है। लिहाजा मेरी हुकूमत से और कानून से मुतालबा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि हमारे ही मकान में हमारा ही कब्ज़ा किया जा रहा और हमें ही परेशान किया जा रहा। बाकी फ़ैसला करना आपका काम है, क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है, इसका फ़ैसला करना अदालत का काम है। इंशाल्लाह कल किसी और
नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।